नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है आपके घर का पूजा स्थान कैसा हो। पूजा स्थान संबंधित रख रखाव, पूजा स्थान कैसा हो, उसको कैसे ठीक करें, उससे संबंधित वास्तु दोष, ये सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड है। इस पर गौर फरमाएं, पूरा वीडियो को देखें अंत तक और लाभ उठाएं। आपके घर का जो पूजा स्थान है वो कुछ कहता है। आपके घर में जो पूजा स्थान में रखी जो देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, मूर्ति हैं, वो कुछ कहता है। तो उस पर मेरे माध्यम से उस पर अमल करें और अगर उसमें कुछ समस्याएं हैं तो उसको दुरुस्त करें। सबसे पहले पूजा स्थान कहाँ हो, तो याद रखिए पूजा स्थान आमतौर पे आप घर में कहीं भी बना सकते हैं, पर बस एक बात का स्थान रखना है। सबसे अव्वल देखा जाए तो आपके घर का जो ईशान कोण है, यानी आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो ईशान कोण होता है, यानी उत्तर पूर्व का जो डायरेक्शन ईशान कोण वो पूजा बनाने के लिए उपयुक्त है, उस पर ध्यान दें। अब याद रखिए कि अगर किसी कारणवश ईशान कोण में पूजा स्थान आप नहीं बना सकते हैं तो कहीं भी पूजा स्थान हो, दो चीज़ का ध्यान रखें कि पूजा स्थान एक टॉयलेट के पास ना हो, दूसरा पूजा स्थान जो है वो दक्षिण दिशा में ना हो। बस ये दो चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आप पूजा स्थान के अंदर की रेमेडीज आज का एपिसोड है। पूजा स्थान उसका रख रखाव कैसे करें ये आज का एपिसोड है, इसको आप ध्यान से देखें। पूजा स्थान में जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दरवाजा से। याद रखें पूजा स्थान का जो दरवाजा है हमेशा वो दो साइड का रहे, यानी तो ज़्यादा अच्छा है। यानी सिंगल डोर से अच्छा डबल डोर का रखे और डबल डोर जो है वो अंदर की ओर खोले सिवाय बाहर की ओर। तो याद रखिए समृद्धि का कारक है डबल डोर, और पूजा स्थान में वो अंदर की ओर खोले, ये सबसे पहला चीज़ ध्यान रखें। दूसरा, पूजा स्थान में अब रंग, यानी जो आप कलर का चुनाव करें वो याद रखें हल्के पीले रंग के करें, जो भगवान विष्णु का कारक है। नीले रंग और बाकी रंग से परहेज करें। आमतौर पे जो पूजा स्थान है वो संतरी रंग का रहे, हल्का नारंगी, हल्का पीलापन या सफ़ेद रंग का रखे तो ये ठीक है। ये कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। टाइल्स का रंग भी हल्का पीला रंग रखे तो ज़्यादा अच्छा है। अब पूजा स्थान संबंधित अगला है कि कभी पूजा स्थान आपका टॉयलेट के साथ अटैच ना रहे, ये बात का ध्यान रखें। पूजा स्थान कभी भी सीढ़ी के आसपास या सीढ़ी के नीचे ना रहे, इस बात का ध्यान रखें। सीढ़ी राहु का कारक है और उसके आसपास या वहाँ पर पूजा थोड़ा सा निगेटिविटी का कारक है। अगर फिर भी सीढ़ी के आसपास या सीढ़ी के नीचे पूजा स्थान है तो एक लाल रंग का कपड़ा के साथ उसको ऊपर छत को ढक दें ताकि वो निगेटिविटी थोड़ी दूर हो जाए। अब पूजा स्थान का रख रखाव, मैंने देखा है कि आम तौर पे जो कई ऐसे घर हैं जहां पूजा स्थान है वहां मल्टीपल मूर्तियां हैं और सारी मूर्तियां एक दूसरे का समानांतर है, यानी कि फेसिंग, एक मूर्ति का फेस ऐसा है तो दूसरी मूर्ति का फेस ऐसा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। आमतौर पे हमेशा याद रखें बड़ा निगेटिविटी है, अवॉइड करें इस चीज़ों को। बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ पूजा रूम में वो ना रखें तो बेहतर है। अगर आपको ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी है तो आप फोटो के शक्ल में जो है तस्वीर रखें और कोशिश करें जिन इष्ट देव के प्रति आपका समर्पण है वो एक ही तस्वीर रहे, एक ही तो ज़्यादा बेहतर है कि मल्टीपल जो तस्वीरें हैं देवी देवताओं का, उससे जो आपस में जो रे है वो टकराती है और वो रिजल्टेंट वैल्यू नल होता है। मान के चले सभी महाशक्तियां हैं और मल्टीपल फोटो या मल्टीपल मूर्तियां जो आप पूजा रूम में रखते हैं कहीं ना कहीं ये भी निगेटिविटी का कारक है। वो सभी महाशक्तियां आपस में टकराती है। मैंने कई बार वास्तु विजिट में गया और देखा है कि पूजा स्थान में 10-10, 12-12 फोटो, मूर्तियां और सबका रख रखाव अव्यवस्थित। ऐसा ना करें आप। एक ही तस्वीर, एक ही फोटो या एक ही जिनके प्रति आपका समर्पण है उसको रखें। पूजा स्थान साफ सुथरा रखें। पूजा स्थान में मूर्ति नहीं होना चाहिए। पूजा स्थान में क्या क्या होना चाहिए सुन लें। सबसे पहले अर्घी पंचपात्र, ये जो तस्वीर में दिख रही है, यानी जब आप भगवान को जल दे तो वो तांबे का अर्घी और पंचपात्र आता है उससे दे, ये रहना जरूरी है। दूसरा, घंटी, आपके पूजा स्थान में घंटी होना चाहिए कि पूजा होने के बाद जो आप घंटी बजाएं तो समझ में आए। तीसरा चीज, शंख, कभी कभी घंटी के अलावा शंख जो है वो पूजा स्थान में रहना चाहिए। चौथा, आपके पूजा स्थान में वो रुद्राक्ष का माला होना चाहिए। और पांचवा, आपके पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी, मधु, गंगा जल होना चाहिए। तो इन चीजों का कॉम्बिनेशन आप पूजा स्थान में रखें। तो ये चीजें पे आप फोकस करें, ना कि मल्टीपल देवी देवता का फोटो रखे हैं। मैंने तो देखा है कि स्थिति इतनी खराब है कि बड़ा गड़बड़ अवस्था में है और बाद में जब आप वहाँ पे प्रसाद के रूप में नैवेद्य चढ़ाते हैं उसको कुछ लोग सारा दिन छोड़ देते हैं और फिर वहाँ चींटियों का समावेश होता है। याद रखें भगवान जो है अपनी दिव्य नज़र से प्रसाद को ग्रहण करते हैं। पूजा करने के बाद
थोड़ी देर रखें और वापस प्रसाद को उठा के उसको खुद भी खाएं या फिर चींटियों को भी दें, ताकि वो सीधे आपके देवी देवता का जो अंश है वो पितृ तक प्राप्त होता है, जैसे चींटी उनका अंश है। तो याद रखें वहाँ पर छोड़ना, बाकी समय समय पे देखें कि वहाँ पर चींटियों का समावेश होता है जो कहीं ना कहीं गंदगी का कारक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। पूजा रूम का रख रखाव में याद रखें 2 चीज़, सुबह और शाम नियमित तौर पर ज्योत अवश्य जलाएं। यानी सुबह आप अल्टरनेट कर ले, और ज्योत जो है मल्टीपल तेल का होना चाहिए। यानी आप तिल का तेल और दूसरा घी, ये होना चाहिए। तिल का तेल जो है शांति का कारक है और घी जो है समृद्धि धनाढ़ होने का कारक है। यानी आप पूजा स्थान में ये 2 तरीका का दिया का इस्तेमाल करें, एक तिल तेल का दिया और एक घी का दिया, या फिर इसको ऐसा करें सुबह तिल तेल का दिया, शाम को घी का दिया। यानी मल्टीपल तरीका से आप इस्तेमाल करें। आपके घर का पूजा रूम जहाँ पे है उससे कुछ दूरी पर तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। ये एक प्रकार का कनेक्टिविटी है, वाइब्रेशन की कनेक्टिविटी है। एक दिया जो है पूजा रूम में जलाएं तो दूसरा दिया जाके तुलसी में भी जरूर स्थापित करें। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ये पूजा रूम को दुरुस्त बनाता है, ना कि आप मल्टीपल देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्ति रखे हैं, आप उनको स्थापित किए हैं, सही से उनका मान सम्मान और इज्जत ना दे रहे हैं। उसके बाद मैंने कभी देखा है कि वो मूर्ति और फोटो को उठा के लोग पीपल पेड़ के पास रखाते हैं और वो क्षीण अवस्था में यूं ही पड़ा हुआ है। ये कितना अपमान है। अगर आप उसको इज्जत ना दे पा रहे हैं तो सही समय पे जाके उसको जो है विसर्जन कर दें, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। तो इस चीज पर आप ध्यान रखें। पूजा रूम का संपूर्ण वास्तु पर ध्यान रखें। एक अंतिम चीज, पूजा रूम से हमेशा सुगंधित खुशबू आनी चाहिए, इसलिए पूजा रूम पर समय समय पे सुगंधित जो अगरबत्ती है उसका इस्तेमाल करें, धूना का इस्तेमाल करें और इत्र जरूर रखें, और इत्र को रुई में लगा के और अपने इष्ट देव के चरण में रखें। इससे सुगंध का माहौल रहेगा, पॉजिटिविटी आएगी और आपके घर का जो माहौल है वो भी अच्छा रहेगा। पूजा रूम अच्छा है तो मान के चले कि आपके घर में जितनी भी समस्याएं हैं वो सॉल्व। अगर आपके घर में देव खुश हैं, देवता खुश हैं, ईश्वर खुश है, तो सारी निगेटिविटी तो ऐसे ही दूर हो गई। इन चीज़ों पर ध्यान रखें और फिर अगर पसंद आए तो कमेंट करें। मुलाकात फिर होगी। नमस्कार।